हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। और आज जो टॉपिक हम लोगों ने लिया है वो है आपको कि महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे। ये मुद्दे जो हैं ये दोनों लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं, पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखना है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इस संदर्भ में जो प्रश्न रहे हैं उसकी प्रवृत्ति किस तरह की होती है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। और कैसे आप इसका सुव्यवस्थित रूप से उत्तर दे सकते हैं, इस संदर्भ में भी अभी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो मुद्दा है वो है आरक्षण के संदर्भ में, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहां पर बच्चे गलती करते हैं। महिलाओं का आरक्षण, क्या आप इसे सही मानते हैं या नहीं? तो बिल्कुल इसका समर्थन करना है, सही है बिल्कुल। और आरक्षण पहले जानना है कि प्रावधान कहाँ कहाँ है महिलाओं के लिए। आपको पता होगा कि जो मूल पंचायती राज व्यवस्था किया गया, पंचायती राज व्यवस्था आई, 92 में अधिनियम आया और 93 में इसको क्रियान्वित किया गया। उसमें टोटल जो है 33% महिला आरक्षण की बात थी। 33% महिला आरक्षण कहाँ पे? ये है पंचायती राज में, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन 2006 में इसमें संशोधन किया गया पंचायती राज व्यवस्था में, और इसमें बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया? 50%। यानी बिहार पहला राज्य बना जो कि महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण का प्रावधान किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाद में हम देखते हैं 7 निश्चय कार्यक्रम एक आया, 7 निश्चय, जिसमें आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार, एक जो है कि टर्म दिया गया था 7 निश्चय में। एक निश्चय वो भी था आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। और इसके तहत कहा गया कि जो है 35% आरक्षण जो है कि महिलाओं को दिया जाएगा सरकारी सेवाओं में। ठीक है, इसके अंतर्गत है 35% आरक्षण बिहार के सरकारी सेवाओं में। अब पुलिस सेवा में भी लागू है, और अन्य सेवाओं में आप प्रशासनिक सेवा का परीक्षा दे रहे हैं बिहार में, तो इसमें भी लागू है 35% आरक्षण। तो ये तो मूल मुद्दे की बात हुई, लेकिन इसका समर्थन हमें करना है। लड़का से पूछा जाए या लड़की से पूछा जाए, दोनों लोग समर्थन करेंगे। क्योंकि महिलाओं का जो है, अगर देखें महिलाओं का जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व क्या था, नहीं था। पर्याप्त प्रतिनिधित्व सरकारी सेवाओं में नहीं था। और उनकी समाज में जो भागीदारी थी, अगर उनको देखें संख्या पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से, तो लगभग आधी आबादी। और इनको सेवाओं में भागीदारी क्या था? बहुत अल्प मात्रा में था। और सरकार ने महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए और उनको जो है कि प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए, सबसे बड़ा चीज होता है शब्दों का चयन। तो महिलाओं के प्रतिनिधित्व को दिलाने के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया। तो इसलिए आप इसका समर्थन करेंगे और प्रतिनिधित्व का चर्चा आप करेंगे। किस लिए? प्रतिनिधित्व के लिए। इमोशनल नहीं होना है वहाँ पे। बहुत सारी महिलाएं होती है कि सर सही है, और रीजन जो है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर पुरुषवादी सोच या महिलावादी सोच हावी हो जाता है कि नहीं मिलना चाहिए, हम लोग बहुत पिछड़े हुए थे इतना। ये सब नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं था। महिलाएं जो है हजारों सालों से पिछड़ी हुई है, उनको भागीदारी की आवश्यकता थी। इसलिए सरकार ने अगर महिलाओं को 35% आरक्षण दिया है तो उचित है। और पंचायती राज में कितना आरक्षण है? 50%। ठीक है, तो इसका तो सपोर्ट करेंगे ही। और नियम भी जानना है कितना है। ठीक है, अब महिलाओं के संदर्भ में खास करके जो आपको प्रश्न पूछा जाएगा उसकी चर्चा करते हैं। महिलाओं के
प्रश्न संदर्भ में दो तरह के प्रश्न और पूछे जाते हैं आरक्षण इशूज के अलावे। एक जो प्रश्न है वो सुरक्षा से, महिला सेफ्टी से जुड़ा हुआ है, और दूसरा जो प्रश्न है महिला सेफ्टी से, और दूसरा है महिलाओं की योजनाओं। ठीक है, ये है। तो महिला सेफ्टी के संदर्भ में जब अगर प्रश्न पूछा जाए तो हेल्पलाइन नंबर पूछा जा सकता है। बहुत महिलाएं होती है उनको याद ही नहीं होता है हेल्पलाइन नंबर, तो इसको दिमाग में रख के जाना है। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1091। और फिर आपको इस पे आप अगर फोन कीजिएगा तो आपको जो है कि पुलिस सुविधा आपको मिल सकता है, अन्य तरह की सेफ्टी जो है चीजें की जा सकती है। एक ऐप लाने की बात है इसको लेकर, महिला सेफ्टी को लेकर एक ऐप का बात चल रहा है। एक ऐप है, लाने की बात अभी चल रही है, मुद्दा बहुत चर्चा में था कुछ दिन पहले, और कर्नाटक सरकार के द्वारा भी ऐप लाया गया है, और अन्य 7 ऐसे राज्य हैं जहां इस तरह के ऐप अभी कार्य कर रहे हैं महिला सेफ्टी से जुड़ा हुआ। इस ऐप में एक सुविधा है कि जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपको वहां के लोकल स्थानीय थाना को सूचना चला जाएगा। ठीक है, कि वहां पे कुछ दिक्कत आया है। पुलिस कंट्रोल रूम को मैसेज जाएगा, स्थानीय थाना से संपर्क होगा, आपका जो लोकेशन है वो लोकेशन को भी ट्रैक कर लेगा, आपका पता क्या है नंबर का उसकी भी जानकारी वो दे देगा। ठीक है, फोन बंद होने पे भी यह ऐप जो है आपके लोकेशन की जानकारी देगा कि मतलब फोन कहाँ पे बंद हुआ है। तो इस तरह के ऐप को विकसित किया जा सकता है महिला सुरक्षा से जोड़कर, और इसको बिहार में भी अपनाने की बात चल रही है। तो आपको ऐसे ऐप को आप डेवलप कर सकते हैं जिससे क्या हो, पुलिस कंट्रोल रूम में डायरेक्ट मैसेज जाए क्लिक करने पे, लोकेशन पता चले, उसका एड्रेस पता चले, जिससे कि वहां तक पहुंच सुनिश्चित हो सके तुरंत। ठीक है, बहुत बार महिलाएं होती है उनके साथ छेड़छाड़ हो रहा हो या फिर गलत गतिविधियां हो रही हो, तो इसके लिए महिला सेफ्टी के लिए क्या क्या होना चाहिए इसकी बात हम अभी कर रहे हैं। और क्या चीजें हैं, और फिर जो है कि आपको बहुत सारे कानून हैं, घरेलू प्रताड़ना कानून, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी है तो और बेहतर है। अगर किन्हीं के साथ गलत होता है तो वो इसका लाभ उठा सकती है, और लाभ नहीं कहें मतलब ऐसा वो करके अपना बचाव कर सकती है। ठीक है, अब आगे हम जुड़ते हैं महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई योजना और जागरूकता कार्यक्रम के संदर्भ में। महिलाओं से जुड़ी सामाजिक सुधार कार्यक्रम। ठीक है, महिलाओं से जुड़ी सामाजिक सुधार कार्यक्रम के संदर्भ में भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि बिहार सरकार का सबसे ज्यादा फोकस इन कार्यक्रमों पर अभी हाल फिलहाल में है। ठीक है, तो इसके संदर्भ में प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि आपको इसमें इंपॉर्टेंट है? देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा है, नीतीश जी बार बार कहते हैं कि हमने जो शराब बंदी लाई थी, शराब बंदी, उसके पीछे एक खास दृष्टिकोण था कि महिलाओं पर अत्याचार बंद। ठीक है, महिला पुरुष शराब पीते हैं और महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, बच्चों का भविष्य खराब होता है। तो इसको देखते हुए भी शराबबंदी अभियान जो है कि लाया गया, और इसके संदर्भ में जो है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। कब लाया गया जो आपको जानना है, किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने इसे लागू किया है, अनुच्छेद 47, इसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, और शराबबंदी जो हुए हैं इसके क्या सामाजिक आर्थिक लाभ हुए हैं, इसके संदर्भ में भी आपको जानकारियां होनी चाहिए। पहला नंबर
सेहत स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होगा इसके कारण। एक आकलन है जिसमें बताया जाता है कि बिहार में बहुत सारे दुर्घटना जो होते थे, सड़क दुर्घटना, वो शराब पीने के कारण होते थे। अब वो जीरो के लेवल पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो इसे भी आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद शराब अगर लोग नहीं पिएंगे तो उसके कारण क्या होगा, वर्क करने का जो इफिशियंसी है वो क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि अब लोग क्या करेंगे, 7-8 घंटा अच्छे ढंग से काम करेंगे, जिसके कारण उनके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। और वो आर्थिक सुधार वो क्या करेगा, बच्चों को स्कूल मुहैया करवाएगा। और फिर क्या होगा, पोषण स्तर में सुधार। ठीक है, और फिर क्या हुआ, घरेलू प्रताड़ना क्या हुई, कम हुई। घरेलू, इसको घरेलू प्रताड़ना घटी। महिलाओं पर अत्याचार इसके कारण ही आपको लाया गया था, तो इसको पहले नंबर पे रखिएगा। ठीक है, पहला नंबर पे इसको रखना है। दूसरा, तीसरा सड़क दुर्घटना नहीं, चौथा, पांचवा, ये क्रम में आपको उत्तर देना है। तो वहां पर आपको बेहतर अंक मिलेंगे इंटरव्यू में। इंटरव्यू में क्रम क्रम भी बहुत मायने रखता है। ठीक है, किस क्रम में, पहले घरेलू प्रताड़ना को आपको बोलना है कमा है, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हुए, फिर क्या हुआ, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के साथ क्या हुआ, सड़क दुर्घटना जो शराब पीकर होती थी वो घटी है। तो इस तरह से आपको उत्तर वहां पे देने हैं। अब आ जाते हैं शराबबंदी के संदर्भ में अगर पूछा जाए कि नुकसान क्या हुआ है, तो ऐसा नहीं बोलना है कि सर कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अब हम आंशिक नुकसान की बात करेंगे। क्या हुआ है नुकसान शराबबंदी का, क्या हुआ है, पहला, राजस्व को लेकर इसको एक्सेप्ट करना है, टैक्स वगैरह होता था वो घट गया है। ठीक है, टैक्स कलेक्शन तो है ही नहीं तो घटेगा ही। दूसरा नंबर क्या हुआ है, इसमें काले बाजारी या फिर राज्य के अन्य क्षेत्रों में कहीं कहीं शराब मिल रहा है, तो ये भी जो है कि इसको आप बता सकते हैं। ठीक है, लीकेज कहीं ना कहीं बनाया जा रहा है जिससे लोगों की मृत्यु हो रही है, ये भी आप पॉइंट रख सकते हैं। लेकिन आपको बताना है कि इसके लिए सरकार प्रतिबद्धता के स्तर पे काम कर रही है। ठीक है, एक है पर्यटक, लेकिन सीमित। पर्यटन क्या है, पर्यटक पर प्रभाव सीमित पड़ा है, क्योंकि बिहार में जो है, जो पर्यटक केंद्र हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, और धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण वहाँ पर शराब और मादक पदार्थ ऐसे भी वर्जित है। तो वहाँ प्रभाव कम है, लेकिन होटल रेस्तरां पर थोड़ा बहुत प्रभाव आंशिक रूप से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसी अप्रोच के साथ आपको उत्तर देना है। महिलाओं से जुड़ी हुई योजना। ठीक है, सामाजिक सुधार कार्यक्रम में तो अभी चल रहे हैं, सामाजिक सुधार कार्यक्रम में ना, पहले पहले शराबबंदी में चले हैं, तो फिर उसके बाद आपको दहेज प्रथा पे जो मुद्दा है, पहला आप रखिए शराबबंदी, सामाजिक सुधार क्रम हो गया। पूरा दहेज प्रथा विरोध निषेध, इसको लेकर भी सरकार बहुत पंचुअल है। तीसरा इशू क्या है, बाल विवाह पर रोक। तो ये चीजें जो है, इस पे भी आपको इंटरव्यू के लिए काम करना पड़ेगा। एक जो है पिछले बार एलईओ बने हैं, ठीक है, उनसे पूछा गया था कि बाल विवाह कहीं पर होता है, आपको सूचना मिलती है, आप क्या कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम दोनों पक्ष को गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे उत्तर देते समय आपको जो है कहीं ना कहीं बैलेंस में उत्तर देने की आवश्यकता है। पहले तो आप जानिएगा कि हुआ है आखिर में क्या, ऐसी घटनाएं अगर हुई है तो रियलिटी है या नहीं। कोई सूचना दिया उसके आधार पे आपको गिरफ्तार नहीं करना है, उसके प्रमाण भी ढूंढने हैं, और अगर सही में ऐसा हुआ है तो आप जो है उस पर कार्रवाई करेंगे और दोनों पक्षों पे कार्रवाई
करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक नहीं बोलिए कि दोनों पक्ष को हम गिरफ्तार कर लेंगे। तो इस तरह के उत्तर में आपको सुधार की आवश्यकता है, और अगर आप बेहतर अंक उत्तर देंगे तो आपको निश्चित रूप से 85 से 90 अंक प्रशासनिक अंक, प्रशासनिक प्रश्नों में महिलाओं से जुड़े हुए प्रश्नों में आपको बैलेंस उत्तर देने की आवश्यकता है। तो ये हो गया शराबबंदी पे, दहेज प्रथा निषेध। दहेज में तो आपको तो कहा ही जाता है कि दहेज नहीं लेना है। अगर ऐसा कोई करते हुए पकड़ा जाता है तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, जो नियम आपको है उसके अनुसार। ठीक है, दहेज प्रथा में। और बाल विवाह, बाल विवाह पे भी पूर्णतः निषेध के लिए अभियान चल रहा है। और तीनों के लिए आपको नीतीश जी सामाजिक सुधार यात्रा पर थे। सामाजिक सुधार यात्रा जो कि आपको प्रारंभ हुई कहां से? चंपारण से। ठीक है, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से शुरू हुआ। ये सभी चीज को आपको याद रखना है। महिलाओं को खास करके हेल्पलाइन नंबर, सुरक्षा के दृष्टिकोण से महिला के लिए ऐप क्या हो सकता है, और सुझाव दीजिए। तो महिलाओं के लिए ऐप हो जहां क्लिक करें तो पुलिस थाना में नज़दीकी सूचना जाए, पुलिस कंट्रोल रूम में उसके फोन को ट्रैक किया जाए, जिससे कि उस लोकेशन पर पहुंचकर उसका बचाव किया जा सके। ठीक है, तो इन तरह के उत्तर आपको देने हैं जिससे कि आपको बेहतर अंक मिल सकेगा। अब आगे बात करते हैं महिलाओं से जुड़ी योजना। बहुत बार पूछा जाता है, योजना बताइए आप महिलाओं से जुड़ी। तो योजना पर हम स्पेशल क्लास लेंगे जिसमें कि हम चर्चा करेंगे विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में। लेकिन इसमें जो है एक योजना आप जरूर बताइएगा महिला से जुड़ा हुआ अगर पूछ दिया तो। जीविका बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है, इसमें उद्देश्य क्या है बिहार सरकार का कि 10 लाख हम सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह बनाना है, जो कि गांव में जो है खास करके आपको आर्थिक विकास का, जो लोग आर्थिक वंचना के शिकार हैं उनके पास क्या करे, आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करने में मदद करे। कोई भी कार्य हो, सिलाई हो, बुनाई हो, कुक्कुट पालन हो, अन्य चीज़ें हो, तो इसमें बैंक के माध्यम से वो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है लोन ले सकेगा। और इसमें सहायता कौन कर रहा है? विश्व बैंक। जो आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावे कौन योजना है महिलाओं के संदर्भ में? तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, इसके संदर्भ में भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। योजना को थोड़ा डिटेल पढ़िएगा और बताएंगे भी हम लोग। ठीक है, इसके अलावे क्या है, महिलाओं को समय समय पे प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। ठीक है, इंटर पास करने पे, ग्रेजुएशन पास करने पे। तो ये सभी योजनाओं को भी आपको दिमाग में रखना है। इसके अलावा सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, इसको पूरे अच्छे से आप लोग करके जाइएगा। सिविल सेवा वाला पिछले बार बहुत लोगों से पूछा गया है। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना किनको किनको दिया जाएगा? गौर से, बहुत लोग गलती करते हैं, नंबर इसमें कट जाता है। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना जो है महिलाओं के लिए, सभी महिला, ठीक है, सभी महिलाओं को, लेकिन वो कहाँ की होनी चाहिए? बिहार की। बिहार की सभी महिलाओं को जिनके पास अपना जो है रेसिडेंशियल है, मतलब कि वो निवासी हैं बिहार की, तो सभी महिलाओं को आपको सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना मिलेगा, का लाभ मिलेगा। और बीपीएससी पास की हैं पीटी परीक्षा तो 50,000 रुपया, और अगर यूपीएससी पास की हैं तो 1 लाख रुपया। लेकिन पुरुषों में, इसमें पुरुष वर्ग में पूछा जाता है तो गलतियां लोग कर देते हैं। ठीक है, लेकिन पुरुषों में क्या है, एससी, एसटी और ईबीसी को, इसमें 2 वर्ग को नहीं दिया जाएगा, बीसी को नहीं और फिर जनरल को नहीं, पुरुषों में। ठीक है, 3 को ही दिया जाएगा। और वही नियम है
अगर आप बीपीएससी पास करते हैं तो 50,000 रुपया, और अगर यूपीएससी पास करते हैं तो 1,00,000 रुपया। ठीक है, तो यही स्कीम है। और लगभग महिलाओं के से जुड़े हुए लगभग आयामों को हमने छूने का प्रयास किया है। और भी जो मुद्दे होंगे उसको समय समय पर हम लाते रहेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और सभी लोगों को आप बता सकते हैं। और जो लोग हम लोगों के इंटरव्यू कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, हमारे फ़ोन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 7004291557 पे, या फिर 8709537366 पे। ठीक है, इंटरव्यू कार्यक्रम चल रहा है जिसमें आपको डेली कार्यक्रम मतलब टारगेट वर्क दिया जा रहा है जिस पे काम आपको करना है, और नियमित रूप से आप वीडियो देखते रहें जिससे कि इंटरव्यू में आपको बेहतर अंक आ सके। देखिए, जो भी लोग हम लोगों के कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए हम लोग प्रशासनिक प्रश्न, जो जटिलतम प्रश्न होते हैं, वो सभी प्रश्नों पर हम लोग जो है एक विचार रखेंगे कि इस फॉर्मेट में आपको उत्तर देने हैं, और निश्चित रूप से वो काफ़ी जो है कि आपको यूजफुल होता है। और हमारे संस्थान से ऐसे दर्जनों बच्चे थे जिसने 85 प्लस स्कोर किया, जो इसका साक्षात प्रमाण है। तो आप लोग जिनको भी जुड़ना है जुड़ सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।